हेलो फ्रेंड्स, आई शिमला में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सेबी की जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सेबी ने जो है वो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो है वो अपनी ऑफिशियल ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो अपनी पोस्टें लॉन्च की हैं, जिसमें जो है वो 110 पोस्टें आई हैं। ठीक है, इसमें जो है वो फॉर्म फिल करने की जो डेट स्टार्टिंग डेट थी वो आपकी 30 अक्टूबर थी। ठीक है, 30 अक्टूबर 2025 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और ये 28 नवंबर तक भरे जाएंगे। ठीक है, 28 नवंबर तक आपके फॉर्म जो है वो फिल होंगे। ठीक है, अगर हम पोस्टों की बात करें, ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टें आई हुई हैं। ठीक है, जिसमें जो है वो जनरल असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्टें हैं वो 56 हैं। ठीक है, लीगल डिपार्टमेंट में जो है वो 20 पोस्टें सेबी ने अनाउंस की हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो आपकी जो है वो 22 पोस्टें हैं। रिसर्च में आपकी 4 पोस्टें हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में आपकी जो है वो 3 पोस्टें हैं। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में आपकी 2 पोस्टें हैं और सिविल में आपकी जो है वो 3 पोस्टें सेबी ने अनाउंस की हैं। ठीक है, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम एज 30 ईयर सेबी ने बताई है। ठीक है, मतलब कि आप जो है वो 30 सितंबर 2025 से पहले जो है वो 30 ईयर के होने चाहिए। और अगर आपकी जो स्टार्टिंग एज की बात करें तो 1 अक्टूबर 1995 या उससे बाद, ठीक है, 1 अक्टूबर 1995 या उसके बाद आपका जो बर्थ है वो होना चाहिए। 1 अक्टूबर से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप सेबी का फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें जो है वो कुछ एज रिलैक्सेशन भी हैं। ठीक है, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको जो है वो 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, एससी के लिए आपको जो है वो 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। और अगर कोई व्यक्ति पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, किसी को जो है वो फिजिकली हैंडीकैप व्यक्ति जो है उनके लिए जो है वो 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका 2 फेज़ में होगा और तीसरे फेज़ में आपका फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, फेज़ 1 जो एग्ज़ाम रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। फेज़ 2 का एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, और फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो फेज़ 1 में आपका जो है वो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसमें जो है वो आपके 2 एग्ज़ाम होंगे और दोनों एग्ज़ाम 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, फेज़ 2 में भी आपके 2 एग्ज़ाम होंगे और दोनों ही आपके 100 मार्क्स के एग्ज़ाम ये रहेंगे। ठीक है, ओके। अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो आपका जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम है वो 10 जनवरी 2026 को होना जो है वो निश्चित किया गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप फेज़ 1 क्लियर करते हैं तो आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो है वो 21 फरवरी को होगा। ठीक है, जो इंटरव्यू डेट है वो अभी नहीं बताई गई है। ठीक है, जैसे आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद इंटरव्यू की डेट शेड्यूल की जाएंगी। ठीक है, अगर हम एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें, जो आप पेपर भरने के लिए आपकी फ़ीस होने वाली है, अगर हम उसकी बात करें तो अनरिजर्व्ड, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो है वो 1000 फीस प्लस 18% से जीएसटी, तो ये रहने वाला है आपका 1180 रुपये फीस रहेगी। और अगर हम SC ST और जो है वो हैंडीकैप्ड के लिए देखें तो 100 फीस प्लस 18% जीएसटी, तो जो फीस रहेगी वो 118 रुपये रहेगी। ठीक है, ओके। चलिए, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो फॉर्म है जिसमें 56 पोस्टें हैं उसको कोई भी भर सकता है जिसने जो है वो किसी भी स्ट्रीम में मास्टर डिग्री की हो। ठीक है, उसे कोई व्यक्ति फिल कर सकता है। लेकिन ये जो आपके लीगल पोस्टें हैं, ठीक है, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए। LLB में, लॉ में आपको बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, IT के लिए आप जो है वो इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए, बीटेक आपकी होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। और अगर आप साथ में आप जो है वो
मास्टर हो सकते हैं आईटी में, ठीक है। ओके, रिसर्च, तो सेबी का जो काम है बेसिकली वो फाइनेंशियल है, बिजनेस से रिलेटेड है। तो इसमें जो आपका जो है वो इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंट्स में आपको जो है वो मास्टर डिग्री इन्होंने मांगी है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है। इसमें जो है वो उन्होंने, या हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में उन्होंने जो है वो मास्टर डिग्री मांगी है, ठीक है। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग सिविल, ठीक है, इन्होंने जो है वो बीटेक डिग्री मांगी है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल में बीटेक डिग्री होनी चाहिए और सिविल के लिए सिविल में बैचलर डिग्री जो है वो सेबी ने आपसे मांगी है, ठीक है। तो आई होप जो एग्ज़ाम के बारे में जो इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको एग्ज़ाम भर में कोई डाउट आता है, कोई इशू आ रहा है, तो आप जो है वो IVS से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।